मंत्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम आध्यात्मिक चर्चा के क्रम में कुछ मंत्रों की चर्चा करेंगे और क्रमशः ईश्वर के कुछ स्वरूपों से साक्षात्कार के साथ ही अंततोगत्वा ईश्वर से साक्षात्कार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, सनातन धर्म में या सनातन अध्यात्म में बहुत से देवी देवताओं की बातें हैं। ईश्वर के बहुत से रूप स्वरूप की बातें हैं और हम परंपरागत रूप से बहुतेरे देवी देवताओं का पूजन और उनसे संबंधित उत्सव जीवन में मनाते आए हैं, पूजन करते आए हैं। तो सज्जनों, कुछ ऐसा ठोस किया जाए जिससे कि कोई ठोस उपलब्धि प्राप्त हो। तो इसी क्रम में मैं कुछ मंत्रों की चर्चा करूंगा जो विभिन्न देवी और देवताओं से संबंधित हो गए और उसके स्पष्ट प्रभावों के विषय में चर्चा करूंगा जो उन मंत्रों का आश्रय लेकर कोई भी उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। तो आइए सर्वप्रथम मैं एक बहु प्रचलित और सर्वज्ञात मंत्र की चर्चा करूंगा और इसको जपने से, इसकी आवृत्ति करने से, कितना करने से कितने समय में कौन सा बोध होगा, इसकी मैं चर्चा करूंगा, जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया है और बोधगम्य किया है। तो आइए सज्जनों, उस मंत्र को हम दोहराते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर किसी व्यक्ति, किसी श्रद्धालु को इस मंत्र में श्रद्धा हो तो इस मंत्र के 11 माला प्रतिदिन जप करने से 4 से 6 महीनों में इस मंत्र का प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। सबसे पहले तो आप किसी भ्रम में न रहें कि किस प्रकार से यह मंत्र आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न करेगा। सबसे पहले इस मंत्र का प्रभाव आपको स्वप्न में आभासित होना प्रारंभ हो जाएगा और इस मंत्र को 11 माला प्रतिदिन जपने के अभ्यास के फलस्वरूप जो मेरा अनुभव रहा है वह यह है कि मैं स्वप्न में भी इस मंत्र को जपने लगता था और मेरी नींद खुलती थी तो मैं इस मंत्र को जप रहा होता था। मेरे मंत्र जप का तरीका यह था कि मैं ध्यान में काशी विश्वनाथ स्थित शिवलिंग का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता था और इसी जप के फलस्वरूप कुछ महीनों में मुझे स्वप्न में उस शिवलिंग के दर्शन भी होने लगे और मैं स्वप्न में ही उच्चारण के साथ इस मंत्र को जपते हुए अपने आप को कई बार पाया और कई बार मैं कुछ बातों को समझ भी नहीं सका कि वो ऐसा क्यों हुआ। जैसे 2-4 बार इस तरह की बातें हुई कि मैं स्वप्न
में ही इस मंत्र को जपते हुए अनजाने में ही उठकर बैठ चुका होता था और मंत्र को उच्चारित करते हुए जप कर रहा होता था। और मैं पता नहीं किस आवेग में, भक्ति के आवेग में या किसी मंत्र के प्रभाव के कारण मेरे आँखों से आंसू निकलते रहते थे। लेकिन जब यह घटना कई बार घटित हुई तो मैंने इस मंत्र के प्रभाव को समझते हुए इस मंत्र का जप रोक दिया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के फलस्वरूप जो मेरा एक और भी अनुभव हुआ वह यह था कि मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी जिसका मैं इलाज करवा रहा था होम्योपैथ से, उस बीमारी को ठीक होने में मदद मिली और स्वप्न में ही मुझे अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद स्वरूप यह संदेश प्राप्त हुआ कि अब तुम्हारा यह रोग समाप्त हो चुका है। और उसके बाद ही मैंने चिकित्सक से संपर्क करना बंद कर दिया और उस दवा को लेना बंद कर दिया और अभी तक उस बीमारी से मुझे मुक्ति मिली हुई है। फिर से वह बीमारी वापस नहीं आई। तो चिकित्सा के फलस्वरूप मेरी बीमारी का निदान या निराकरण हो गया होगा, लेकिन मुझे इस विषय में उस मंत्र जप के फलस्वरूप ही विश्वसनीय और स्पष्ट सूचना मिली, इसका ज्ञान हुआ कि मुझे अब वह बीमारी नहीं है। तो सज्जनों, यह था ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में मेरा निजी अनुभव। और इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा यम नियम का पालन करते हुए और नियमित रूप से 11 माला का जप करते हुए इस मंत्र के प्रभाव को अपने ही जीवन में अनुभूत कर सकता है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि इसको मैंने स्वयं किया है और स्वयं अनुभूत किया है। तो धन्यवाद सज्जनों, इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं और आशा करते हैं कि आध्यात्मिक अभिरुचि संपन्न व्यक्ति जो सहज श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से युक्त हैं, वे अगर भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव रखते हैं तो भगवान शिव के इस नमस्कार मंत्र को जप कर इसका एक बहुत ही सुखद आध्यात्मिक लाभ अनुभूत कर सकते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी मांत्रिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।